हेलो गाइस, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल M&D क्लासेस में स्वागत है। और आप लोगों ने जिसने भी हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम लोग देखने वाले हैं मानव रोग का 40 क्वेश्चंस देख रहे हैं और हम लोग आज उसी पे बात करने वाले हैं। तो गाइस, हम लोग अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मैं काजल आप लोग के साथ आज मानव रोग का 40 क्वेश्चन हम लोग पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चंस को। लेट स्टार्ट। तो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? ऑप्शन है कैल्शियम, आयोडीन, जास्ता एंड लोहा। तो हमारा सही आंसर है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है अमाशय, आंत, मस्तिष्क, अग्नाशय। तो इसमें जो हमारा ऑर्गन्स होता है कौन सा प्रभावित, तो वो है आंत। और कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो वो होता है हमारा साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के से ये हमारा आंत जो होता है डिफेक्टिव हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? ऑप्शन है हैजा, मलेरिया, टाइफाइड एंड पीत ज्वर। तो हमारा सही आंसर है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन है कृमि, विषाणु, जीवाणु, फफूंद। तो हमारा सही आंसर होगा कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घोंघा नामक रोग हो जाता है? ऑप्शन है विटामिन, वसा, आयोडीन एंड प्रोटीन। तो हमारा सही आंसर है आयोडीन। अब हमारे पास है क्वेश्चन, शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदयघात दैट मीन्स हार्ट अटैक होता है? ऑप्शन है ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रोटीन। तो इसमें है हमारा सही आंसर क्या? कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग यानी टीबी मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, वृक्क, आमाशय। तो सही आंसर है हमारा ए, फेफड़ा। तो ये क्या होता है, किस बैक्टीरिया से होता है हम लोग का? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये हमारी बैक्टीरिया का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? ऑप्शन है पोलियो, मीजिल्स, हेपेटाइटिस ए, ट्यूबरकुलोसिस जो कि क्षय रोग की भी नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा डी, ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग। ये जो होता है क्या, इसमें जो हम लोग का टीका पड़ता है बीसीजी का, हाँ, तो क्या होता है बीसीजी का फुल फॉर्म बेसिलस कैल्मीगोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडेमिक रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन है कान, गला, नाक, त्वचा। तो हमारा सही आंसर है त्वचा। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है, तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या क्या है,
स्यूमेटिज्म, अंधापन, हीमोग्लोबिन की कमी, रक्त का नहीं जमना। तो हमारा सही आंसर है रक्त का नहीं जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? ऑप्शन है फ्लोरीन, मैग्नीज, एल्युमिनियम एंड जिंक। तो सही आंसर है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से क्या हो जाता है, हमारे दांत में किसी भी तरह का बीमारी पकड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? ऑप्शन है दांत और मसूड़ा, नेक्स्ट है बृहदांत्र, फिर है क्षुद्रांत और नेक्स्ट है फुफ्फुस। तो हमारा सही आंसर है दांत और मसूड़ा। अब हमारे पास क्वेश्चन है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है ग्लूकोमिया, ट्यूकोमिया, ल्यूकोमिया एंड फीकोमिया। तो हमारा सही आंसर है ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया से क्या होता है, ये हम लोग का जो अस्थि मज्जा होता है ये क्या होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, मम्स, रेबीज, नेक्स्ट है मम्स, मीजल्स, रेबीज एंड सी मीजल्स, मम्स, रूबेला एंड लास्ट है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है सी। इसमें हम लोग का जो टीका पड़ेगा वो पड़ेगा मीजल्स का। तो ये क्या होगा, मम्स और रूबेला के लिए हमारा टीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह दैट मीन्स डायबिटीज़ रोग हो जाता है? तो ऑप्शन है स्प्लीन, पेनक्रियास, किडनी एंड लंग्स। तो हमारा सही आंसर है पेनक्रियास। अब हमारे पास क्वेश्चन है, SARS का पूर्ण रूप क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है सेंसिटिव एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, नेक्स्ट है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सी है सेक्रेटिव एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड लास्ट है हमारा सार्स एक प्रकार का पक्षी है। तो हमारा सही आंसर है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये जो है हमारा सार्स का पूर्ण रूप है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है? ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, टिटनेस, टाइफाइड एंड मलेरिया। तो हमारा सही आंसर है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो ये किसके लिए होती है वो देखते हैं। आँखों की, कानों की, गले की और नाक की। तो हमारा सही आंसर होगा आँखों की। ये जो बीमारी होती है एस्टिग्मेटिज्म, ये आँखों की बीमारी होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग किससे होता है? ऑप्शन है फंगस से, बैक्टीरिया से, नीमाटोड से एंड प्रोटोजोआ से। तो हमारा सही आंसर है फंगस से। ये क्या होता है, इसमें किस तरह का फंगस रहता है? तो वो है हमारा ट्राइकोफाइटन। तो हमारा क्या होता है फंगस में, ट्राइकोफाइटन जो होता है वो फंगस रहता है, उसके कारण एथलीट फुट
हम लोग को डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स है एक बीमारी, तो ऑप्शन है उसके लिए टिश्यू उत्तकाओं का, हड्डियों का, मांसपेशियों का, खून की। तो हमारा सही आंसर है हड्डियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? ऑप्शन है हमारे पास किडनी को, फेफड़ों को, मेरुदंड को एंड मस्तिष्क कोशिकाओं को। तो हमारा सही आंसर होगा मेरुदंड को। अब हम लोग देखते हैं, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रतौंधी एंड मोतियाबिंद। तो हमारा सही आंसर होगा हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, रतौंधी एंड वर्णांधता। तो हमारा सही आंसर है निकट दृष्टि दोष। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? ऑप्शन है कमजोरी, आमातिसार, रतौंधी एंड बालों का गिरना। तो हमारा सही आंसर होगा विटामिन की कमी से क्या हो जाएगा हम लोग को? रतौंधी होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रतौंधी, बेरी, रिकेट्स एंड जनन क्षमता में कमी। तो हमारा सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी, जनन क्षमता में कमी। तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारा रतौंधी होगा, हाँ, वो किससे हो जाएगा? हमारा विटामिन ए से। बेरी जो होगा किससे होगा? विटामिन B1 से। एंड रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी से। तो हमारे पास बच क्या रहा था? जनन क्षमता में कमी। तो ये जो होगा हम लोग का क्या चीज़ की कमी से हो जाएगा? विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन ए। तो हमारा सही आंसर है विटामिन सी। अब हम लोग देखेंगे, निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस एंड जीवाणु। तो हमारा सही आंसर है डी, जीवाणु। ये कौन सी जीवाणु है जिससे हम लोग को निमोनिया का निमोनिया हो जाता है? कौन सी बैक्टीरिया के कारण होता है? तो वो बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। ये जो है डिप्लोकोकस निमोनी क्या है? ये हमारे निमोनिया का जो होता है सूक्ष्म जीव होता है, बैक्टीरिया होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। ऑप्शन है एनीमिया, पोलियो, दमा, हीमोफीलिया। तो हमारा सही आंसर होगा दमा। प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? ऑप्शन है हैजा, मलेरिया, सोने की बीमारी और इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा सही आंसर होगा मलेरिया। और जो हमारा हैजा होता है वो विब्रियो कैलोरी नामक जो होता है जीवाणु उससे होता है। और अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो ऑप्शन है हमारे पास एंटी अमीबा, अमीबा, ट्रिप्रेनोसोमा एंड फैगोट्रॉफिक। तो हमारा सही आंसर होगा एंटी अमीबा। ये जो होता है पेचिश रोग एंटी अमीबा, ये इसका प्रोटोजोआ का नाम होता है हिस्टोलिटिका। तो ये हिस्टोलिटिका हमारा क्या है, ये हमारा प्रोटोजोआ है जो कि क्या करता है, पेचिश रोग इसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमारा क्वेश्चन है अब निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खाने से है। तो हमारे पास ऑप्शन है सार्स, अल्जाइमर, अल्परक्ता, वृक्कपात यानी कि रेनल फेल्योर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अल्जाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि मतलब ब्लड फ्लू, तो विषाणु को निम्न से निरूपित किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है H5N1, H1N1, N5H1 एंड लास्ट है हमारा H1N5। तो हमारा सही आंसर होगा H5N1 यानी कि स्वाइन फ्लू। अब हमारा क्वेश्चन है कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है वर्णधता, सेकंड है हमारा निकट दृष्टि दोष एंड दूर दृष्टि दोष, लास्ट परेसबायोपिया। तो हमारा सही आंसर होगा वर्णधता, कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीना-माता रोग किससे होता है। ऑप्शन है पारा, निकेल, सीसा एंड फ्लोरीन। तो हमारा सही आंसर होगा पारा। अब हम लोग देखेंगे मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है, यानी कि हमारे कौन से ऑर्गन्स को वो इफ़ेक्ट करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन है फेफड़ा, हृदय, प्लीहा एंड वृक्क। तो हमारा सही आंसर होगा प्लीहा। अब हम लोग देखेंगे किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है कैंसर, हेपेटाइटिस ए, अर्थराइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो हमारा सही आंसर होगा कैंसर। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। ऑप्शन है टीबी, पोलियो, कैंसर, एड्स। तो हमारा सही आंसर होगा एड्स। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। ऑप्शन है एक कृमि, एक वायरस, एक बैक्टीरिया एंड एक कवक। हमारा सही आंसर होगा एक वायरस। पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है। प्लीहा, वृक्क, यकृत एंड मस्तिष्क। तो हमारा सही आंसर होगा यकृत। सिफिलिस किससे होता है। विषाणु, जीवाणु,
कवक एंड कृमि। और सही आंसर होगा जीवाणु। सिफिलिस जो होता है वो किसके कारण हो जाता है? जीवाणु के कारण होता है। अब हमारा क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है अभी गाइस, तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें आप लोग के पास हम क्वेश्चन देंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको इसका आंसर करेंगे। तो मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी हैं स्टूडेंट्स और जो भी हम लोग के चैनल्स को सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो भी देख रहे हैं, तो कितने की आंसर सही होती है। तो आप लोग के लिए ये होमवर्क है और आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो ऑप्शन भी हम दे रहे हैं ताकि आप लोग को इजी हो जाए आंसर करने में। तो ऑप्शन है हमारे पास लीवर, स्किन, किडनी एंड इनमें से कोई नहीं। तो गाइज़ आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू गाइज़ वॉचिंग फॉर वीडियो। एंड आप लोग जिसने भी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, बाय बाय।